हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। दिस इज राज कमल। एक प्रश्न है आज जो मैथ का मैं लेके आया हूँ। यहाँ पे प्रश्न खासकर ये है कि आप लोग मैथ से बहुत ज्यादा परेशान रहते हो, पर आप ये लगा लो कि 50% मैथ सिर्फ आपके अप्रोच से बन सकते हैं। यानी आप अगर कॉन्सेप्ट से चीजों को समझेंगे तो बिना किसी थियोरी, बिना किसी फॉर्मूला के 50% क्वेश्चन में आप आंसर तक पहुंच सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे कि एक सीजीएल में अभी एग्जाम हुआ है 2 दिन पहले, और उसमें 9 सितंबर का एक पेपर अंदर फर्स्ट शिफ्ट में 2024 के अंदर प्री में सीजीएल में पेपर आया हुआ। पेपर को अगर पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़िएगा तो क्वेश्चन कहता है यदि एक आदमी किसी काम का जो है ना 21/27 भाग 42 दिन में करता है, पूरा करता है, तो आदमी पूरा काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है। बालक, इस प्रश्न को बनाने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। अगर मैं बनाऊं तो शायद इसको ज्यादा समय नहीं लगेगा बनाने में, और बहुत बच्चे इसको आसानी से बना देंगे। यानी किसी काम का आप समझो टोटल काम है कितना 27, तो यहाँ पे 27 बटा इतना काम करने में उसको कितना दिन लग रहा है 42 दिन लग रहा है। कितना 42 दिन लग जा रहा है। तो आप ये समझ लो बालक कि क्या समझना है कि टोटल काम कितने 27 है, उसमें 21 काम को करने में कितना टाइम लग रहा है 42। कितना मतलब 21 काम को करने में कितना दिन 42 दिन, यानी 2 गुना वक्त ले रहा है। कितना ले रहा है 2 गुना। सिमिलरली इसी काम को अगर कोई 27 दिन में करेगा, इसी काम का 27वां भाग यानी 27 है टोटल, सिर्फ 21 कामों करने में 42 दिन, तो 27 कामों करने में कितना दिन, ऑब्वियसली इसका भी दुगना हो जाएगा। तो 27 गुना अगर आप 2 कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा 54 डेज। ओके, तो आपको अगर ये करना तो आपके लिए बड़ा आसान है। आप जब ऐसे प्रश्न को देखोगे तो 54 दिन में ये पूरा काम करेगा। लेकिन शायद बहुत बच्चे इससे कनेक्ट नहीं हो पाते। डायरेक्ट अगर मैं बोलूं ना बनाने का ये अप्रोच होना चाहिए, तुरंत ऐसे प्रश्न आपको बन जाएंगे। लेकिन आपको ये नहीं समझ में आता कि कहां गुना कर दूं। यानी इस प्रश्न में कह रहा है एक आदमी किसी काम का कितना 21/27 भाग। सबसे पहली बात तो बच्चों को यही पे समझ में समस्या आता है 21/27 भाग। अब वो क्लियर ही नहीं कर पाता कि एग्जैक्ट में काम कितना है। ओके, भाग 42 दिन में पूरा कर लेता है, ये उसको क्लिक करता है कि 42 दिन में ठीक है कर रहा है, कर सकता है। तो पूरा काम जो करेगा वो कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले अगर आप ऐसे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं कि 21/27, 20/10, 5/2, 5/3, 3/2, आपको ये सब जानकारी बहुत फंडामेंटल में आनी चाहिए। ये सब जानकारी एकदम फंडामेंटल बालक को भी पता होना चाहिए। 1/2 मतलब 1.5, 1/2 मतलब सॉरी आधा 0.5, 50%। आपको ये अप्रोच तो एकदम पता ही होना चाहिए। ये अप्रोच हमेशा पता होना चाहिए आप। ओके, अब आपको अगर लगता है कि ऐसे प्रश्न कैसे कनेक्ट होगा, ये तो क्वेश्चन आपका आंसर आ गए। लेकिन आप समझिए अगर आप 21/27 को कनेक्ट नहीं कर पाते तो आज मैं मैथ्स का ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप इस पॉइंट पे आके कहोगे कि हाँ ये अप्रोच बिल्कुल सही है। यानी किस तरीके से किसी मैथ्स को डील किया जाना चाहिए। मैं एक लैंग्वेज लिखता हूं और आप लोग फिर चीजों को देखिएगा। बालक, मैं कहता हूं कि एक आदमी है, ध्यान से समझिएगा, आज आपका मैथ का दिमाग खुल जाएगा। कोई आदमी है जो एक काम का 10वां भाग, एक काम का 10वां भाग, एक काम का 10वां भाग 2 दिन में पूरा करता है, 2 डेज में पूरा करता है। ध्यान से समझिए कैसे कनेक्ट उस क्वेश्चन तक, उस सीजीएल के उस प्रश्न तक हम कैसे चले जाएंगे। आप ही आंसर निकाल के कह दोगे नहीं वो चीज सही था। एक काम को किसी एक काम का 10वां भाग जो है वो 2 दिन में पूरा करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो पूरा काम के लिए वो कितना दिन लगाएगा। बालक, ये चीज कहीं ना कहीं आपको इन्हीं प्रश्न से कनेक्ट करेगा ये आके, क्योंकि आपको अगर पहली बार नहीं समझ में आ रहा था तो यहीं पे आपको अटका है। यानी अगर ये प्रश्न आपने नहीं बनाया तो जरूर आपको यही परेशान किया है। तो आइए आज हम बात कर लेते हैं कि आप समझो इस चीज को, आप बड़ी अच्छे से समझो कि कोई एक काम है उसका 10वां भाग
2 दिन में पूरा करता है। अब समझो कोई एक काम उसका 10वां भाग मतलब 1/10 भाग। अब समझिए, तो बालक समझिए, ऐसे समझिए कोई एक काम ये पूरा है, इसका 10वां भाग, इसका 10वां भाग मैं मान लेता हूं इतना, है ना, 1/10 10वां भाग, यही हो गया 1/10 10वां भाग। ये कितने दिन में पूरा करता है सर? 2 दिन में पूरा कर लेता है। अच्छा, जब इसका 10वां भाग 2 दिन में पूरा करता है तो पूरा भाग कितना में कवर करेगा? तो जब 10वां भाग इतने में पूरा करता है तो पूरा भाग कवर करेगा बालक 10 गुना 2 बराबर 20 दिन में। कितने दिन में? 20 दिन में। पहले बातों को समझिए। तो आप ये समझो कि यहां पर क्या समझना है कि किसी काम का 10वां भाग जो है वो कितने दिन में पूरा कर रहा है? 2 दिन में। तो बताइए पूरा काम को करने में, तो 1/10 में अगर आप देखेंगे 1/10 काम करने में 2 दिन, तो पूरा काम करने में कितना? तो आप कहेंगे 10 गुना 20 आंसर होगा। कितने दिन? 20 दिन। अब दूसरे प्रश्न को, इसी प्रश्न को फिर से समझिए। अगर यही प्रश्न होता, फिर से समझिए और कनेक्ट करवाता हूं धीरे धीरे कैसे रिलेट होगा और आंसर कैसे बनता है। मतलब आपको बिना किसी फॉर्मूले के ये प्रश्न बन जाएंगे कभी भी किसी भी हालत में। और ऐसे ही अप्रोच आपको होना चाहिए मैथ्स के अंदर। अगर कोई बोलता है एक काम को करने में बालक कितना लग रहा? 1/10, मतलब ध्यान से, किसी काम का 1/10 भाग करने में, ध्यान से करने में, एकदम रियल चीजों पे चलेंगे, 2 दिन लग जाता। तो बताइए पूरा काम कब करेगा? पूरा काम करने में कितना डेज लग जाएंगे? बालक सिंपल तरीके से सोचिएगा आप। अब आप किसने देखा? अभी हमने बोला 10वां भाग, तो आप कनेक्ट कर गए। एक काम इतना था तो उसका 10वां भाग में 2 दिन लगा, पूरा करेगा तो ऑब्वियसली इतना दिन लगेगा। अब कनेक्ट करिए, किसी एक काम का 1/10वां भाग, यानी एक काम है उसका 10वां भाग करने में कितना दिन लग रहा है? 2 दिन। तो बताइए पूरा करने में, तो आप यहां से भी अप्रोच लगाएंगे कि एक काम को करने में 2 दिन लगाता है, तो ऑब्वियसली एक काम को करने में, यानी 1/10 काम करने में 1/10 बालक ध्यान से 1/10 काम करने में कितना लगाता है? 2 दिन। तो ऑब्वियसली ये भी अप्रोच वही हो गया कि नहीं? 10वां दिन, तरीका लैंग्वेज बदलते जा रहा हूं। अब इसी चीज को हमने क्या लिखा? 1/10 लिख दिया। तो बात तो वही है, 10वां भाग या 1/10। हमने क्या कहा? 1/10 भाग करने में 2 दिन लगा रहा है। तो ऑब्वियसली आप यहां से समझो कि यहां से यहां टोटल एक वर्क है, यहां से यहां टोटल कितना? एक काम है, उसका 10वां हिस्सा 1/10 है ना। इसको करने में अगर कोई 2 दिन लगा रहा है, 2 डेज लगा रहा है, तो इसका 10 गुना 1 होगा, 1/10 का 10 गुना 1 होगा। तो इसका मतलब टोटल काम करने में ये अब भी कितना समय लगा देगा? टोटल काम करने में बालक अब भी ये कितना समय लगा देगा? 10 गुना 2 बराबर 20 दिन लगा देगा, है ना। 20 दिन अब भी लगा। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है, ये चीज समझ में आ गया, ये चीज समझ में आया। लेकिन अभी भी आप यहां पर बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाओगे। ये सब अप्रोच से बनता। अब आइए समझते हैं। अब समझिए, अब आप समझिए, यहां पर समझिएगा, यहां पे बालक समझिएगा कि अगर आपने बोला 1/10 काम करने में 2 दिन लगा, तो इतना काम करने में कितना दिन? आपने 20 तो आंसर दे दिए। इसी प्रश्न को हम ऐसे भी बना सकते थे। आइए इसी प्रश्न को बालक हम ऐसे भी बना सकते थे, ध्यान से, यानी हर बच्चा सीख जाए गणित, मेरा यही कोशिश रहेगा हमेशा, हर बच्चा गणित सीख जाए, मतलब आपको अप्रोच से जाना है। अब यहां पर समझिए इसको कैसे हम ट्रिकी बना सकते हैं। 1/10 काम को करने में कितना टाइम लग रहा है? 2 दिन। अगर हम ये बोलें टोटल काम ही 10 है, अगर हम ये मान लें टोटल काम ही कितना है? 10, तो एक काम करने में कितना दिन? 2 दिन लग रहा है। एक काम करने में कितना दिन लग रहा है? 2 दिन, मतलब एक का 2 गुना लग रहा है। तो टोटल काम कितना है? 10। अब उल्टा चल रहे हैं। आप पहले देख रहे थे कि 1/10 काम, मतलब टोटल एक मान रहे तो उसका 1/10 काम कर रहा था, आप उसमें 2 दिन लगाया। अब हम कह रहे हैं कि नहीं, टोटल काम ही 10 मान लीजिए जब, तो एक काम को समझिए, एक काम को करने में 2 दिन लगा, तो 10 को काम करने में कितना होगा? तो एक काम को करने में 2 दिन अगर कोई लगा रहा है, तो 10 काम टोटल अगर हम मान ले, नीचे वाले को टोटल काम मान ले, तो बालक आप भी बता दो इसमें भी 2 गुना होगा, तो 20 दिन आएगा कि नहीं? बस इसी अप्रोच से वो प्रश्न बना।
लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल था वो क्या था? अगर इसकी बेसिक फंडामेंटल को देखें तो एक आदमी एक काम का 10वां भाग जो 2 दिन में पूरा करता है, तो आपको समझ में आने चाहिए एक पूरा काम है उसका 10वां भाग जो है 2 दिन लगाता है, तो पूरा काम करने में क्या होगा? 10 से गुना हो जाएगा। तो ये भी एक अप्रोच है, आप ऐसे भी बना सकते हैं, या इसको 1/10 करके भाग करके भी आप बना सकते हैं। ओके, लेकिन दूसरी स्थिति में हम जाएं कि 1/10 काम करने में 2 दिन लगाता है, तो यानी हम ये मान लें कि नहीं टोटल काम ही 10 है, तो एक की बात में 2 दिन लगाया, मतलब उसका 10वां हिस्सा, 10 का 10वां हिस्सा ही 1 हो गया ना। 1/10 जो बोला 10 का 10वां हिस्सा हो गया ना बालक। तो आप बताइए एक काम को हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, एक काम को कोई करने में अगर 2 दिन लगाया है तो उसका 10 काम करने में, चूंकि यहां से यहां अगर 10 मान ले तो 10 काम करने में कितना? 20 दिन लगाएगा। बस यही लॉजिक लगा था यहां पर, यही लॉजिक यहां पर लगा था। अब समझिए कोई बालक कहेगा एक आदमी एक काम को जो है 21/27 भाग करने के लिए 42 दिन ले लेता है। क्या 21/27 भाग को करने के लिए कितना दिन ले रहा है? 42 दिन ले रहा बालक, समझिए। तो हम इस बार क्या माने? 27 टोटल काम है, यानी 21 काम था को करने में 42 दिन ले रहा, तो 27 काम अगर टोटल मान लिए तो ये इससे कितना गुना ज्यादा? 21 काम को करने में 42 दिन, 2 गुना ज्यादा ले लिया, तो यहाँ 27 काम है, तो 27 काम को करने के लिए कितना करेगा? 2 गुना कर देंगे तो 54 डे हो जाएगा। क्या किसी बालक को ये प्रश्न नहीं समझ में आया? यानी इस अप्रोच को आप तभी बेहतर समझ सकते हैं जब इसकी फंडामेंटल रणनीति को आप जानते हैं बहुत बढ़ने। तो मैथ्स बच्चा कभी भी मैथ्स से बर्डन मत लीजिए, मैथ बहुत आसान होते हैं। यकीन मानिए अगर आप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बिल्ड करते हैं, आपके बेसिक फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, तो खासकर एरिथमेटिक के मैक्सिमम क्वेश्चन तो आप यूं ही बना डालेंगे अगर आपके कॉन्सेप्ट बेहतर होंगे, या आंसर के करीब पहुंच सकते हैं। अगर एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते तो आंसर के करीब पहुंच जाएंगे। लेकिन कुछ कुछ ऐसे चीजें होते हैं जहां पर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके बिना कैलकुलेशन नहीं हो पाते। तो इसी अप्रोच को रखिएगा, उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को बनाइएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट सीजीएल मेंस में जो पूछे हुए प्रश्न थे सितंबर 2024 के अंदर फर्स्ट शिफ्ट में, आप इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझें। उम्मीद करते हैं कि आप मैथ्स को आसानी तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे, ना कि टफ वे में। मैथ्स बहुत बड़ा टफ नहीं है, जितना बना दिया गया बहुत आसान पेपर है। अगर कंसेप्ट है तो सोए हुए रहेंगे ना, फिर भी आप मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करके जा सकते हैं, क्योंकि मैथ्स आसान होता है रेदर देन कि कोई और पेपर जीके जीएस में बहुत चीजें होती है जो याद रखना होता है। मैथ्स में कंसेप्ट बढ़िया है तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर जाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा मैथ्स में लोग 100% मार्क्स लेके आते हैं। क्यों? कॉन्सेप्ट बन गया तो सोए हुए स्थिति में भी जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो ज्यादा स्कोर करके आएंगे। आई होप सो सेशन बढ़िया लगा होगा। हम मिलते हैं कुछ बेहतर प्रश्न के साथ। थैंक यू।